बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकियों। आज 31 जुलाई 2023 का दिन है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में क्या सूरत हाल है। इस वक्त सैलाबी रेला जो है दरिया है सिंध का गुड्डू सक्खर कोटरी पर, और क्या सूरत हाल रहेगी ये सारी डिटेल्स मैं बताता हूँ। अगर आप पूरी तफसील से जानना चाहते हैं कि फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट ने क्या कहा अगले 24 घंटों के लिए, और मुख्तलिफ दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में कितनी बारिशें पाकिस्तानी और भारतीय डैम्स लेवल क्या, ये तफसीलन वीडियो मैं रात को बना चुका हूँ। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि 10-12 मिनट की वीडियो है। तो अब मैं तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, और आखिर में दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए तजिया करूँगा कि रुझान या दीगर इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त जो है दरिया सतलुज में नाज़रीन, मेरी आपसे फिर से गुजारिश यही है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ। हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर घूम रहा है और तीसरा चक्कर उसने लगाया हुआ है, और पता नहीं ये क्या चीज़ यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल में। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो पानी का खराज है वो 55,900 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 66,024 क्यूसेक है, और इस्लाम पर 4,906 क्यूसेक, इस्लाम पर अल्लाह करे 4,000 हो जाए, 49,607 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा है। और दरिया रावी में जस्सर के मकाम पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 36,220 क्यूसेक है, और शादरा पर 32,138 क्यूसेक है, बल्लो की पर 50,120 क्यूसेक है, सदरई बराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 36,968 क्यूसेक है। तो सदरई बराज पर मुसलसल थोड़ा पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। ये इतनी ख़तरनाक बात नहीं है आगे के लोगों के लिए, लेकिन दरिया रावी पे जो दोनों किनारों पर लोगों की फसलात वगैरह हैं बल्लो की से आगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, इसलिए कि नशेबी फसलात उनकी जो है ज़ेर आब आ चुकी हैं और तबाह हो चुकी हैं। कीमती फसलात वगैरह जैसे उकाड़ा है, साहिवाल है, टीटी सिंह ज़िला खानेवाल के इलाका जात। तो अब मैं तमाम दरियाओं का डाटा जैसे शेयर कर रहा हूँ, आखिर में तजिया करूँगा। रावी का मैंने तजिया कर दिया, अब चनाब की बात कर लेते हो। तो नाज़रीन, मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 64,336 क्यूसेक है, खानकी पर 66,302 क्यूसेक है, कादराबाद पर 59,673 क्यूसेक है, त्रिमू बिराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 84,798 क्यूसेक है। नाज़रीन, 78,000 पर कुछ दिन रहा था, फिर उसके बाद 81,000 पे गया, अब 84,000 पे। ये कोई ख़तरनाक बात नहीं। आगे कबीरवाला से आगे जितने मतलब एरियाज़ हैं, मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान का या पंजनाद अलीपुर तक, अगले लेवल पर भी नहीं जाएगा, थोड़ा उससे कम रहेगा और थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है। और अब जो पंजनाद है वहाँ पर 93,603 क्यूसेक है, और वहाँ पे बरकरार पोजीशन है। अब मैं दरिया झेलम की बात करता हूँ। तो नाज़रीन, मुजफ्फराबाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 17,680 क्यूसेक है, डोमिल पर 22,220 क्यूसेक, चत्तर क्लास पर 55,510 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 59,900 क्यूसेक, कोटली पर 8,040 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,17,400 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,81,600 क्यूसेक, बिशाम पर 2,29,600 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,59,300 क्यूसेक, काला बाग पर 57,000 क्यूसेक, काबुल पर 57,000 क्यूसेक, और काला बाग पर 2,88,271 क्यूसेक, चश्मा पर 3,39,151 क्यूसेक, तौसा पर 3,63,428 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 4,61,353 क्यूसेक, सक्खर पर 4,05,505 क्यूसेक, कोटरी पर 1,32,626 क्यूसेक। अब नाजरीन ज़रा सुन लें, गुड्डू गुज़श्ता कई घंटों से इसी लेवल पे 4,61,000 पे है, लेकिन जो वहाँ पे आमद है वो 4,80,85,000 के करीब है। तो आप समझ लें कि 5 लाख के करीब है। अब गुड्डू ऊपर कितना जाएगा ये कुछ कहना कबल वक्त 5, 5.5, मतलब 6 को भी नहीं टच करेगा। 7 तो बड़ी दूर की बात है। लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। मेरी बात हुई है लियाकत अली बंगियानी जो अहमद नवाज़ बंगली है, अहमद नवाज़ बंगली तहसील रुझान में, उन्होंने बताया कि हम गुड्डू से जिस तरफ पानी आ रहा है 35 किलोमीटर पीछे हैं, और वहाँ पर 2-3 इंच पानी अब रात के बाद बढ़ा, और उसमें क्या रुझान का पानी अभी शामिल हुआ ये कुछ कहना कबल वक्त उन्हें भी नहीं पता था, और वहाँ पर जो लेवल है वो बरकरार है या थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है। तो आप समझ लें कि गुड्डू से पीछे 35-40 किलोमीटर भी पानी की सतह अभी कम नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्डू पर अभी 8-10-12 घंटे इसका लेवल कम नहीं होगा। हो सकता है अगली रिपोर्ट में गुड्डू 5 तक चला जाए, 5.5 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और यहाँ पर रहेगा। अब दोस्त पूछेंगे कि सक्खर का जितना गुड्डू जाता है सक्खर, अब देखें गुड्डू 461 पे है, सक्खर पूरे 4 लाख पे है, तो 50-60 हज़ार बीच में ज़ाया होता है। अगर गुड्डू 5 पे चला गया तो सक्खर 4.5 पे चला जाएगा, गुड्डू 5.5 पे गया तो सक्खर 5 लाख पे चला जाएगा। अब अगर 8 से 10-12 घंटे गुड्डू का लेवल ऊपर जाता है तो सक्खर का आप समझ लें 24 और 12 36 घंटे ऊपर लेवल जाएगा।
और अगर आप कोठरी की बात करें तो कोठरी का लेवल 3 रोज़ तक मतलब रेला कोठरी पर पहुंचेगा और कमोबेश 3 लाख बनेगा। तो वहाँ पर जो लेवल है वो अभी 3 दिन बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा ये 3 लाख से ऊपर नीचे जाएगा। तो मैंने तजिए तबसरे के साथ आपको अपडेट कर दिया और जो तफसीलन वीडियो है जिसमें सारा कुछ बताऊँगा वो 12-1 बजे बनाऊँगा बताऊँगा। उससे कबल अगर गुड्डू की दरिया सिंध की किसी भी दरिया में कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपने परेशान नहीं होना अपनी फसलात की। जैसे लियाकत अली बंगियानी अपनी मकामी बंद बनाकर कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1-1.5 फुट हमारा रह गया बंद, अभी मज़ीद मैंने कहा उसको मजबूत करो, आपकी फसलात बच जाएंगी। पीछे कोई सैलाबी रेला नहीं 3-3.5 लाख की रेंज में चल रहा है। आप भी कच्चे के इलाके में जहाँ मेरे दोस्त बाब मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपको पता चल गया इतना पानी है, क्योंकि 10-12 लाख बहुत बड़ा सैलाब होता है, 6-7 लाख अभी तो 5 की रेंज में चल रहा है। तो मतलब आपके अगर छोटे मोटे बंद बनाए हुए हैं तो आप महफूज रखें, उन पे एहतियात करें और सीना सपर होकर डट कर उनका मुकाबला करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरा दावा है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है तो अल्लाह ताला के फजलो हार, अल्लाह ताला का करम हाल आपके पर होगा और आपकी फसलात बच जाएंगी। आप बस कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।